मौलाना आदम मुस्तफ़ा, फेमस इस्लामिक स्कॉलर। तो बहुत बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत अरसा गुजर गया। हम हज़रत मौलाना सईद अहमद खान साहब के साथ निज़ामुद्दीन में रह रहे थे और 3 महीने हो चुके थे हमें वहाँ। निज़ामुद्दीन का सारा अमला जान गया था कि भाई मौलाना सईद अहमद खान साहब के साथ रहता है, तो उस लिहाज से सब बड़ी मोहब्बत करने लगे थे। हर आदमी ये था कि भाई मौलाना से ताल्लुक़ है, मौलाना का खादिम है, मौलाना के साथ रहता है। मौलाना निज़ामुद्दीन में पाइप लीक हो गया कहीं से, तो वो पानी बिल्डिंग में आने लगा, तो सारे बैतुल खला ऊपर की मंजिलों को जितने थे सब बंद कर दिए गए। सिर्फ मौलाना के लिए एक बैतुल खला खुला रह दिया गया, वो भी ताला लगा था, चाबी मेरे पास रहती थी। जब मौलाना जाते थे ताला खोल देता था, मैं मौलाना फारिग होकर के आ जाते थे। मौलाना इजहार साहब रहमतुल्लाह अलैह जिम्मेदार थे, सारे मरकज़ के जिम्मेदार थे, तो सब सारा निज़ाम वही देखा करते थे। हज़रत मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह गए बैतुल खला में, वहाँ इस्तिंजे से फारिग हुए तो उनके पैजामे पर कुछ क़तरात आ गए या कुछ चीटें आ गई, वो पैजामा बहरहाल नापाक हो गया। मौलाना ने मुझसे पैजामा मांगा, मैंने दूसरा पैजामा ला के दे दिया। मौलाना जब वहाँ से निकले तो मौलाना कहा कि वो मेरा पैजामा थोड़ा गंदा हो गया है, अंदर लटका है, इसको खंगाल दो। तो चले आया मैं इधर बैतुल खला में घुसा मौलाना का पैजामा धोने के लिए, और उधर मौलाना इजहार साहब आ गए। मौलाना ने देखा कि दरवाज़ा बैतुल खला का खुला है और मौलाना सईद अहमद खान साहब कमरे में है, और इस बैतुल खला में, अच्छा मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था, और बाहर लोग अरब फॉरेनर्स वो सब उनके बिस्तर लगे हुए, वो सब लेटे हुए ऊपर नीचे सब। अब वो मौलाना दरवाज़ा खटखटाया, मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अब मौलाना ने 15 मिनट 20 मिनट उस सारे मजमे के सामने मुझे इतना डांटा, इतना डांटा, इतना डांटा कि मैं रोने लगा, बहुत डांटा। और मैं बंद कर दूंगा, मौलाना भी नहीं जाएंगे, बहुत पता नहीं क्या क्या मौलाना ने मुझे कहा। मैं चुपचाप सुनता रहा। अब ये भी हो रहा कि यार सारे मजमे के सामने डांट रहे हैं, कहीं अलग ले जाके डांट देते, कमरे में डांट देते, और डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा। खैर उसके बाद मौलाना चले गए, मैं जल्दी से वो पैजामा लेके गया, मैंने फैला दिया। असर की नमाज का वक्त हो रहा था, मैं सोचने लगा या अल्लाह मौलाना नाराज़ हो गए, क्या बनेगा। खैर मैं जल्दी से नमाज पढ़ी और नमाज के बाद मैं सीधे मौलाना इजहार साहब के कमरे में पहुंच गया। तो वहाँ चिक पड़ी रहती थी। मैंने बाहर से खड़े होकर के सलाम की, बहुत डरते डरते सलाम किया, तो मौलाना के सामने निज़ामुद्दीन में किसी की हिम्मत नहीं थी बात करने की, इतना रौब था मौलाना का। मैंने बाहर से खड़े खड़े सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो मौलाना अंदर से जवाब दिया, कौन? मैंने कहा आदम। फरमाया आ जाइए, अंदर आ जाइए। अब मैं जो अंदर पहुंचा तो मौलाना जैसे फूल, ऐसी मोहब्बत और ऐसी शफकत और ऐसा प्यार, और उसके बाद कोई जैसे तस्करा ही नहीं किसी बात का कि भाई कुछ हुआ, कोई गलत हो गया, कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं की। और सबकी खैरियत, अब्बा कैसे हैं, और घर पे क्या हाल है, और ये है और वो है, और बेटा ऐसा है शाम को खाना तुम मेरे साथ खाना। तो वहां जो किया वो रगड़ने के लिए किया कि ये न समझने लगो कि जी हम मौलाना सईद अहमद खान साहब के साथ हैं, जो चाहे करें, तो तुम भी ताबे हो, तुम्हारे लिए भी एक निज़ाम है। तो बड़े पहले ज़माने में इस किब्र की बीमारी को निकालने के लिए लोग शयूख और असातिज़ा और बड़े बड़े मुजाहदात